Hello bachchon, let's read the question. So the question over here says, explain in brief the role of animal husbandry in human welfare. हमें बताना है कि एनिमल हस्बेंड्री से कैसे एक ह्यूमन लाइफ एनहांस होती है या क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ बढ़ती है, राइट? सो सबसे पहले हम समझते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री मतलब क्या होता है. एनिमल हस्बेंड्री मतलब रेजिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक. लाइफ स्टॉक मतलब होता है फार्म एनिमल्स. फार्म एनिमल्स के केयर करना, उन्हें रेस करना और उन्हें अलग अलग तरीके से ब्रीड करना, ये सारी टेक्निक्स आपकी आती है किसमें? एनिमल हस्बेंड्री में. सो वी कैन राइट ओवर हेयर एनिमल हस्बेंड्री इज an agricultural practice. It's an agricultural practice of raising and breeding livestock. रेजिंग एंड ब्रीडिंग लाइफ स्टॉक. अगर हम लाइफ स्टॉक को रेज करेंगे मतलब उनकी केयर करेंगे ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके और उन्हें अलग अलग तरीके से ब्रीड करेंगे, तभी हमारी यील्ड इंक्रीज होगी. और जब हमारी यील्ड इंक्रीज होगी तो हम उसे ह्यूमन कंजप्शन के लिए रख सकते हैं, जिससे क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ इंक्रीज होती है, राइट? So it becomes a practice of raising and breeding livestock. Now in the question they have asked how this animal husbandry is useful in human welfare. तो ह्यूमन वेलफेयर में किस तरीके से यूजफुल होती है. नाउ एनिमल हस्बेंड्री की बहुत सारी ब्रांचेस होती है. लाइक एनिमल हस्बेंड्री में आपके कैटल्स भी आते हैं, शीप्स, काउस, इन सबको ग्रो करने की जो कैटेगरी होती है इन सब की उन्हें कहते हैं कैटल्स. कैटल्स को भी रेस करना एक तरह से एनिमल हस्बेंड्री है. एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट है आपका पोल्ट्री भी. पोल्ट्री मतलब आपकी चिकन्स वगैरह को ग्रो करना. इसमें एक पार्ट आता है फिशरीज का, फिशेस की ग्रोथ के लिए. फिशेस एंड आपके मोलस्क वगैरह भी इसमें इंक्लूड होते हैं. एंड योर इंसेक्ट क्लास आर्थ्रोपोडा से भी जो आपके इंसेक्ट्स यूजफुल होते हैं जो पानी में मिलते हैं, उनकी कल्चरिंग सारी फिशरीज में आती है. और इसमें आपका बी कीपिंग भी आता है जिसे हम एपीकल्चर कहते हैं. बी कीपिंग करते हैं हम हनी के लिए. सो एक इसका पार्ट है बी कीपिंग. तो आपके एनिमल हस्बेंड्री के अलग अलग पार्ट्स हैं. नाउ क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि ये सारे पार्ट्स, एनिमल हस्बेंड्री की सारी ब्रांचेस किस तरीके से हमारी लाइफ को एनहांस करती हैं. तो सबसे पहले तो आपकी एनिमल हस्बेंड्री से हमको मिलता है मीट एंड एग्स. It provides meat and egg, right? पोल्ट्री से आपको मीट एंड एग मिलता है. पोल्ट्री से आपको मीट एंड एग मिलता है. अब मीट एंड एग जो है आपका प्रोटीन का सोर्स है. सो इट प्रोवाइड्स अस विद मीट एंड एग विच आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. एज वेल एज जब आप फिशरी करते हैं तो फिशरी में आपको मिलते हैं प्रॉन्स, ऑक्टोपस, फिशेस वगैरह. इन सब के कल्चर को करा जाता है ताकि हम उसे कंज्यूम कर सके फॉर देयर मीट, राइट? और उनके मीट भी आपके रिच सोर्स होते हैं प्रोटीन्स के एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स लाइक ओमेगा 3. ओके. नाउ सेकेंड, अगर आप कैटल्स को देखोगे तो कैटल्स क्या होते हैं? दे आर सोर्स ऑफ मिल्क एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक अदर डेयरी प्रोडक्ट्स. ठीक है. तो it provides us with milk and its products. मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स जिसमें इंक्लूड होते हैं आपके बटर, घी, चीज, पनीर एक्सेट्रा. इन सब का सोर्स है आपके कैटल्स. केटल से मिल्क आता है. मिल्क के प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है अलग अलग तरीके से, अलग अलग टेक्निक से, जिसको हम कंज्यूम करते हैं. ठीक है. तो इट प्रोवाइड्स अस विद मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स जिसको हम बोलते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स. ये भी हाईली न्यूट्रिटिव होते हैं जस्ट लाइक देयर मीट एंड एग्स. तीसरा, इट प्रोवाइड्स अस विद लेबर. लाइक आपके जो फार्म्स होते हैं वहाँ पे जो लेबर वर्क होता है वो ह्यूमंस यूजुअली खुद से नहीं करते हैं, वो मैकेनिकल वर्क करते हैं आपके काउज एंड बफेलोज लाइक बरोइंग. तो आपका जो
हल लगाते हैं वो कौन करते हैं, एनिमल्स करते हैं, ह्यूमंस डोंट डू इट मैकेनिकली ऑन अ लार्जर फील्ड, राइट। तो इस तरीके से ये प्रोवाइड करते हैं, इट प्रोवाइड्स अस विद लेबर especially ऑन फार्म्स, ठीक है। अब इसकी एक ब्रांच है बी कीपिंग। तो बी कीपिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमें हनी मिले, और हनी इटसेल्फ एक आपका एडिबल प्रोडक्ट है जिसे आप खाते हो, वो भी हाईली न्यूट्रिटिव है। दूसरा आपका जो हनी है वो यूज होता है आपकी मेडिसिन में। तीसरा, बी कीपिंग से सिर्फ हनी नहीं मिलता, बी वैक्स भी मिलता है, और बी वैक्स आपके बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज होता है, राइट। तो इस तरीके से भी आपके एनिमल हस्बेंड्री हेल्पफुल होती है। सो फोर्थ पॉइंट वी राइट ओवर हेयर एज it provides us with honey and bee wax which have commercial value, ठीक है। तो आपको केटल से, पोल्ट्री, फिशरीज, इन सब से कहीं ना कहीं मीट, एग, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेबर और कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल मिलता है, ठीक है। अब ये सब एक तरफ हुआ, इन सब का एक जिस ये होता है कि ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में हेल्पफुल होता है। ये सारे प्रोडक्ट्स हमारी एक लाइफ को एनहांस तो करते ही करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए सोर्स ऑफ इनकम होते हैं और हमारी इकोनॉमी, कंट्री की इकोनॉमी में भी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट इज इट इज a source of income, it is a source of income for many people। अगर हम स्मॉल स्केल की बात करें तो जो लोग फार्मिंग वगैरह करते हैं, कुछ लोग लार्ज स्केल में फार्मिंग करते हैं, और जो इधर से रॉ प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो आपके इंडस्ट्रीज में जाते हैं जहाँ पे भी आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होती है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज रॉ मटेरियल्स, ताकि इनका एक प्रोडक्ट बन सके जो मार्केट में आ सके, राइट। तो इस तरीके से ये आपकी इकोनॉमिक वीकेंड से सोर्स ऑफ इनकम है और कहीं ना कहीं इकोनॉमी में आपके कंट्रीब्यूट करता है। सो दीज वर द रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन ह्यूमन वेलफेयर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।